आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी, चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स, वही जो चल रही है फंडामेंटल राइट्स। लेक्चर 14 आर्टिकल 19 चल रहा था। आर्टिकल 19 में क्या चल रहा है? लॉ ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन का क्या लॉ है? अब देखते हैं कि डिफेमेशन क्या है। डिफेमेशन दो तरह से हो सकता है। डिफेमेशन दो तरीके से हो सकता है। क्या क्या तरीका है? पहला है या तो आप बोल के कर रहे हो स्पोकन, या तो आप रिटन कर रहे हो। स्पोकन डिफेमेशन या है रिटन डिफेमेशन। ठीक है, देखिए स्पोकन हम लोग बोलते हैं स्लेंडर। क्या बोलते हैं? स्लेंडर। और रिटन को बोलते हैं हम लोग लाइबल। तो क्या बात होगी कि डिफेमेशन ऑफ टू काइंड्स, पहला क्या है? लाइबल, और दूसरा क्या है? स्लेंडर। लाइबल में क्या है? रिटन डिफेमेशन है, मीन्स डिफेमेशन बाय प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक और पब्लिकेशन। आप क्या कर रहे हैं? डिफेमेशन क्या कर रहे हैं? डिफेमेशन कहने का मतलब है कि आप किसी को डिफेम कर रहे हैं। आप किसी के सामने क्या कर रहे हैं? बेइज्जती कर रहे हैं, या फिर किसी के प्रति क्या कर रहे हैं? आप उसके मन में एक भावना जगा रहे हैं जिसके कारण क्या हो कि उसके मन में ऐसा हो जाए कि वो सोचने लगे कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा ही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिफेमेशन। डिफेमेशन या तो एक क्या हो सकता है? लाइबल हो सकता है, या तो स्लेंडर हो सकता है। लाइबल मीन्स रिटर्न डिफेमेशन। डिफेमेशन कैसे हम लोग डिफेम कर रहे हैं लोगों को? प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या पब्लिकेशन के थ्रू। दूसरा है स्लेंडर। स्लेंडर मीन्स डिफेमेशन बाय वर्ड्स और स्पीच। किसके थ्रू? डिफेमेशन बाय वर्ड्स और स्पीच के थ्रू। इन इंडिया बोथ लाइबल एंड स्लेंडर डिफेमेशन आर पनिश्ड। भारत में क्या है? या तो आप बोल के करो या आप लिख के करो, दोनों क्या है? दोनों पनिशेबल है। दोनों डिफेमेशन क्या है? पनिशेबल है। ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड बोथ ए सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंस। ये दोनों को क्या किसमें कंसिडर किया जाता है? या तो आप बोल के करो डिफेमेशन, या तो आप क्या करो? लिख के करो। इस दोनों को क्या किसमें कंसिडर किया जाता है? सिविल ऑफेंस में या क्रिमिनल ऑफेंस में। इस सिविल ऑफेंस इन्वॉल्व्स ओनली पेनल्टीज। अब देखिए सिविल ऑफेंस में क्या होता है कि सिर्फ आपको पेनल्टीज लगेगा, जैसे कि फाइन हो गया, ब्रीचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट हो गया, विच आर फेलियर टू परफॉर्म लीगल ड्यूटीज, सिविल रॉन्ग ड्यूटीज विदाउट इम्प्रिजन। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आप डिफेमेशन क्या कर रहे हो, अगर आप सिविल ऑफेंस के अंदर डिफेमेशन कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो? आप ऐसे लोगों को डिफेम कर रहे हो जो कि सिविल के अंदर आ रहा है, उसमें क्या होगा? उसमें सिर्फ आपको पेनल्टीज लगेगा, जैसे फाइन हो गया, ब्रीचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, टॉर्ट्स हो गया। और जहाँ पर कि क्या है, ये क्या है? विच आर फेलियर्स टू परफॉर्म लीगल ड्यूटी। जहाँ पर लीगल ड्यूटी परफॉर्म करना बहुत फेल होता है, विदाउट इम्प्रिजनमेंट मीन्स बिना जेल के यहाँ पर आप छूट सकते हो। लेकिन जहाँ पर आपका क्रिमिनल ऑफेंस आ गया, एक क्रिमिनल ऑफेंस हाउएवर में रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स और बोथ। क्रिमिनल ऑफेंस में जैसे आप क्रिमिनल ऑफेंस करोगे तो क्रिमिनल ऑफेंस में आपको क्या मिलेगा? जेल मिलेगा, फाइन्स लग सकता है, जेल फाइन्स या दोनों हो सकता है। लेकिन जहाँ तक की बात है सिविल ऑफेंस की, वहाँ पर आपको जेल नहीं मिलेगा, वहाँ पर फाइन्स मिल सकता है, ब्रीचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, टॉर्ट्स हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको सिविल ऑफेंस में मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 356 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डिफाइंस डिफेमेशन एंड ऑफेंस। सेक्शन 356 सेक्शन 356 किसका? BNS का। वो क्या डिफाइन करता है? डिफेमेशन एक ऑफेंस है, डिफेमेशन एक क्राइम है। ठीक है, स्पीकिंग ट्रूथ इज डिफेंस इन डिफेमेशन। डिफेमेशन में डिफेंस कौन सी है? डिफेंस है स्पीकिंग ट्रूथ। अब देखिए इसका कहने का मतलब है कि हम अगर किसी को डिफेम कर रहे हैं, अगर उसने केस कर दिया, तो वहाँ पर जो सच्चाई है कि हाँ आपने इसको डिफेम किया है, वही सच्चाई, या आपने बोला कि मैंने डिफेम नहीं किया है, अगर वो प्रूफ हो गया कोर्ट में कि आपने डिफेम नहीं किया है, तो आप क्रिमिनल ऑफेंस से बच जाओगे। और अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि हाँ तीसरे बंदे ने मेरे को बोला है, डिफेमेशन किया है मेरा, या मेरा मान हानि किया है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपको
जेल की सजा हो सकती है। डिफेमेशन स्टेटमेंट मीन्स, देखिए अब डिफेमेशन स्टेटमेंट का क्या मतलब है। हार्मिंग समवंस रेपुटेशंस, किसी की रेपुटेशंस को हार्म करना थ्रू स्पोकन वर्ड्स, गेस्चर्स और रिटर्न। या तो आप किसी को स्पोकन वर्ड्स के थ्रू आप किसी को हार्म कर रहे हैं, किसी के रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो, या गेस्चर के थ्रू किसी के रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो, या तो रिटर्न के थ्रू, या तो आप लिख के किसी का रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप डिफेमेशन कर रहे हो। सिमिलरली सेक्शन 351 टॉक्स अबाउट क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसी तरीके से सेक्शन 351 किसके बारे में बात करता है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में बात करता है। ठीक है। द पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ। देखिए अगर क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुआ, इम्प्रिजन में अगर क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुआ, इसका पनिशमेंट क्या है? इसका पनिशमेंट है या तो जेल होगा आपको, या तो 2 साल के लिए जेल होगा, फाइन होगा, या तो दोनों हो सकता है। क्रिमिनल, अब देखिए क्रिमिनल इंटिमिडेशन का क्या मतलब है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन मीन्स इंजरी टू एनीवन्स प्रॉपर्टी, रेपुटेशन etc। देखिए क्रिमिनल इंटिमिडेशन का क्या मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी के रेपुटेशन को इंजरी कर रहे हैं, या तो किसी के प्रॉपर्टी को इंजरी कर रहे हैं। तो अगर इसमें आप गलत पाए गए, अगर आपने क्रिमिनल इंटिमिडेशन करते हुए पाए गए, या ये चीज़ें अगर प्रूफ हो गया कि आपने क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है, या आपने किसी के रेपुटेशन को क्या किया है, बोल के डाउन किया है, या तो उसके प्रॉपर्टी को क्या किया है, उसके प्रॉपर्टी को अगर आपने क्या किया है, उसके प्रॉपर्टी को इंजरी किया है, या उसके रेपुटेशन को इंजरी किया है, तो वो किस में आता है? वो आता है आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन में। और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सज़ा क्या है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सज़ा है इम्प्रिजनमेंट मीन्स जेल और फाइन। ठीक है। इन इंडिया द लॉ ऑफ डिफेमेशन इज यूज टू ब्लॉक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए अब इंडिया में क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखिए अब क्या बात है, अगर हमें वो बातें सही नहीं लगी, या अगर हमें लगी कि वो बातें सही है और उसके अकॉर्डिंग जो बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो बातें सही है और मेरे अकॉर्डिंग अगर वो बातें गलत है और मेरे को बुरा लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके स्पीच को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। किस बात को लेकर के? कि आपने मेरे को डिफेम किया है। ठीक है। इस बात को लेकर के हम कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट में जाकर के ये प्रूव कर सकते हैं कि आपने मेरे को डिफेम किया है, आपने मेरी रेपुटेशन को डाउन किया है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। मीन्स आप खुल के बोल भी नहीं सकते। आप अगर किसी को खुल के बोल रहे हो, अगर वो लॉ ऑफ डिफेमेशन लगा दिया, तो क्या होगा, आपको जेल हो सकती है, या आपको फाइन हो सकती है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ डिफेमेशन क्या कर रहा है, लॉ ऑफ डिफेमेशन कर रहा है कि आपको मीन्स आपको क्या कर रहा है, आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है किसी चीज़ को बोलने से। ठीक है। इन इंडिया द लॉ ऑफ डिफेमेशन इज यूज टू ब्लॉक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मीन्स लॉ ऑफ डिफेमेशन किस तरीके से ब्लॉक कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपको क्या करेगा, आपको अगर कोई बात सही नहीं लगी, तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये मेरे रेपुटेशन को डाउन कर रहा है 4 आदमी के सामने, या फिर ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है मेरे साथ जिससे कि मेरा रेपुटेशन खराब हो रहा है। ठीक है। तो आप इन चीज़ों को लेकर के कहाँ जा सकते हो, इन चीज़ों को लेकर के आप कोर्ट जा सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच को ब्लॉक कर रहा है। द मिसयूज ऑफ दिस लॉ अमाउंट और टू ए चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। मीन्स क्या कर रहा है, इसी लॉ ऑफ डिफेमेशन को मिसयूज करके लोग क्या कर रहे हैं, चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। मीन्स चिलिंग इफेक्ट का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। चिलिंग इफेक्ट क्या है? चिलिंग इफेक्ट का कहने का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, उसको अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, उसको गलत तरीके में ही ले रहे हैं, उसको ओवर यूज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि देखिए लॉ ऑफ डिफेमेशन एक अलग केस है। अब हमारे को, अगर मेरे को लगा कि नहीं मैं डिफेम हो रहा हूँ किसी भी शब्द से, तो आप उसको लॉ ऑफ डिफेमेशन लगा सकते हो। तो आप तो डिफेम तो किसी भी शब्द से हो सकते हो ना, कुछ भी बोल रहे हैं तो आप डिफेम हो सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या कर रहे हो, चिलिंग इफेक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट कर रहे हो। ठीक है। इन ए डिफेमेशन ऑफेंस ट्रूथ इज ओनली डिफेंस। किसी भी डिफेमेशन ऑफेंस में क्या होगा कि एक सच्चाई ही डिफेंस है। आपको सच्चाई ही बोलनी पड़ेगी कि हाँ मैंने डिफेम नहीं किया है। ठीक है। या
जो भी सच्चाई है वही आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा कि हाँ ये हमारी तरफ से नहीं हुई है या ये हमारी तरफ से हुई है। ठीक है, यही सच्चाई है और सच्चाई ही आपको क्या करेगा, आपका डिफेंस मैकेनिज्म है लॉ ऑफ डिफेमेशन में। ठीक है, ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ डिफेमेशन। अब आता है हम लोग किस पे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स के ऊपर। क्या आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स क्या कहता है, द टर्म कंटेम्प्ट मीन्स वेयर ए पर्सन ट्राइज टू, जहाँ पर एक आदमी क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है किस चीज़ का, स्कैंडलाइज द जजमेंट और इमेज और लोअर द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मतलब है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये है कि जहाँ पर एक पर्सन क्या कर रहा है, स्कैंडलाइज कर रहा है जजमेंट और इमेज और लोअर द डिग्निटी ऑफ कोर्ट। मीन्स या तो इमेज लो कर रहा है कोर्ट का, या तो स्कैंडलाइज जजमेंट को स्कैंडलाइज कर रहा है, या तो कोर्ट के डिग्निटी को लोअर कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स बोलते हैं। इंटरफेरेंस और स्टॉप द वर्किंग ऑफ कोर्ट, या तो क्या कर रहे हैं, स्कैंडलाइज कर रहे हैं, या तो जजमेंट को स्कैंडलाइज कर रहे हैं, इमेज को लोअर कर रहे हैं, या डिग्निटी को लोअर कर रहे हैं, या तो कोर्ट के काम में हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, दखल अंदाजी दे रहे हैं, या उसको रोक रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स। अब क्या है, इट इज ऑल्सो अप्लाइड व्हेन एनीवन ट्राइज टू इंटरफेयर एंड स्टॉप द वर्किंग ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, इट इज एन क्रिमिनल ऑफेंस बट मेनी टाइम्स प्रूव्स टू बी ऑन चिलिंग इफेक्ट ऑन स्पीच ऑफ सिटीजन्स। देखिए क्या है, इट इज आइदर ए सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस। ये क्या हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस, बट मेनी टाइम्स इट प्रूव्स टू बी चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ सिटीजन। देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा टाइम ऐसा क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या हो जाएगा, आप सिटीजन्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच का चिलिंग इफेक्ट हो जाता है। मीन्स कोर्ट में आप कुछ चीज़ें बोल नहीं सकते। तो हमारा देखिए, हमारा बेसिक अधिकार क्या है, हमारा बेसिक अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फंडामेंटल राइट्स है हमारा क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अगर कोर्ट में जाकर के बोल रहे हो कुछ भी चीज़ें, या कुछ भी चीज़ें आपको, अगर कोर्ट को लगा कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, तो आपके ऊपर क्या चार्ज लग सकता है, आपके ऊपर चार्ज लग सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। ठीक है, आप कुछ भी चीज़ें अगर अपने फेवर में बोल रहे हो, या कुछ भी चीज़ें अगर आप अपने बारे में बताना चाहते हो, तो क्या होगा, कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट क्या कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है। अगर आप स्कैंडलाइज द जजमेंट कर रहे हो, या तो इमेज को लो कर रहे हो, या डिग्निटी ऑफ द कोर्ट को लो कर रहे हो, या तो आप किसी भी जजमेंट में क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो, या तो स्टॉप कर रहे हो उस जजमेंट का, या वर्किंग ऑफ कोर्ट को क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो या स्टॉप कर रहे हो। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या हो सकता है कई बार कि वो चिलिंग इफेक्ट, ये क्या प्रूव हो सकता है, चिलिंग इफेक्ट प्रूव हो सकता है। मेनी टाइम्स इट प्रूव्स टू बी चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ सिटीजन्स। मीन्स कई बार क्या होता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ सिटीजन्स के ऊपर क्या हो सकता है, चिलिंग इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, हाउ इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड। मीन्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को किस तरीके से इनिशिएटेड करते हैं। द कोर्ट, दो तरीका है इनिशिएट करने का। क्या क्या तरीका है, एक सुओ मोटो बाय इटसेल्फ, या दूसरा क्या है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल। दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को प्रोसीड कर सकते हैं। पहला है द कोर्ट कैन सुओ मोटो इनिशिएट। मीन्स कोर्ट क्या कर सकता है, अपने आप क्या कर सकता है, सुओ मोटो को बाय इटसेल्फ क्या कर सकता है, प्रोसीडिंग कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। दिस प्रोसीडिंग्स में आल्सो भी इनिशिएटेड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ अटॉर्नी जनरल अंडर कंटेम्प्ट लॉ। कंटेम्प्ट लॉ के अंडर क्या कर सकता है कोर्ट, इस प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकता है किसके डायरेक्शन पे, बाय द डायरेक्शन ऑफ अटॉर्नी जनरल अंडर कंटेम्प्ट लॉ। कंटेम्प्ट लॉ के अंडर जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल के डायरेक्शन पे क्या कर सकता है कोर्ट, अपना प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकता है। या तो खुद से स्टार्ट कर सकता है, या तो अटॉर्नी जनरल के डायरेक्शन पे स्टार्ट कर सकता है। पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स में इंक्लूड अप टू 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के में अगर पनिशमेंट देखें तो वो कहाँ तक है, अप टू 6 महीने का जेल, 2000 का फाइन, और बोथ दोनों मिल सकता है। ठीक है, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 अप्लाइज इन सच केसेस। इस केस में क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 अप्लाई होता है। ठीक है, अब आता है हम लोग सेक्शन 66A फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू रेगुलेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या हो, रेगुलेट हो इन द कंट्री, देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेट हो। सेक्शन 66A मेड सेंडिंग ऑफेंस इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर और पनिशेबल ऑफेंस। देखिए सेक्शन 66A क्या बोलता है
कि आप अगर कोई ऑफेंसिव इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हो, अगर सेंड कर रहे हो किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, तो वो क्या है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब देखिए, आप कंप्यूटर के थ्रू आप कुछ भी भेज रहे हैं तो वो किसी के लिए ऑफेंस की चीज़ें हो सकती है, ठीक है। जब वो किसी चीज़ के लिए कोई लोगों के लिए ऑफेंस की चीज़ें हो सकती है तो वो क्या हो जाएगा, वो एक पनिशेबल माना जाएगा, वो एक क्राइम माना जाएगा, या फिर वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 66 ए कहता है। द सुप्रीम कोर्ट इन 2015 स्ट्रक इट डाउन इन द श्रेया सेंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मीन्स सुप्रीम कोर्ट 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में क्या किया, श्रेया सेंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या किया, इसको स्ट्रक इट डाउन कर दिया, कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया फॉर वायोलेटिंग आर्टिकल 19 ए फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्यों इसको वो बोल दिया, क्यों इसको बोल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि हमारा क्या हो रहा था, वायलेट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, मीन्स क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या हो रहा था, वायलेट हो रहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या हो रहा था, वायलेट हो रहा था। कहने का मतलब है कि हम मान ले जाए अगर यही करेंगे, हम अगर यही करेंगे तो क्या होगा, हमारा फ्रीडम क्या होगा, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होगा, वो इम्प्रिंज होगा, वो क्या होगा, वो वायलेट होगा, ठीक है। क्योंकि अब हम फ्री होकर के क्या कर रहे हैं, फ्री होकर के हम किसी चीज़ को पोस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, फ्री होकर के हम कंप्यूटर के थ्रू किसी चीज़ को बता ही नहीं पा रहे हैं, फ्री होकर किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, तो वो क्या हो रहा है, वो हमें क्या कर दे रहा है, वो हमें इन सारी चीज़ों से क्या कर रहा है, रोक रहा है। द कोर्ट नोटेड इट्स फेयरनेस एंड पोटेंशियल फॉर मिसयूज। कोर्ट ने क्या नोट किया, इसका ये पोटेंशियल है कि इसका मिसयूज हो सकता है, कि हाँ किसी के खिलाफ आपने बोला तो वो क्या कर सकता है, वो आपको डिफेमेशन का केस लगा सकता है या सेक्शन 66 ए लगा सकता है, ठीक है। आप पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो जाओगे, आप पूरी तरीके से बंद जाओगे कि आप कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को बोलने के लिए, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते हो। मीन्स आप क्या कर सकते हो, 66 ए का क्या मतलब है, 66 ए का मतलब है कि ये क्या हो रहा है कि आपका आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेट हो रहा है, और जहाँ पर आईटी रेगुलेट होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। अगर किसी को क्रिटिसाइज किया तो उनको ये लगेगा कि हाँ हम एक सेक्शन 66 ए पे लगा देते हैं। इसलिए कोर्ट ने क्या किया, इसके मिसयूज होने के कारण इसका पोटेंशियल क्या है, इन चीज़ों का पोटेंशियल ये है कि ये मिसयूज हो सकता है, इसलिए इसको मिसयूज होने के कारण क्या हो सकता है, क्या क्या कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। हेंस वी कैन स्टेट दैट चिलिंग इफेक्ट हैज मेड मॉडर्न स्टेट और वेलियन स्टेट। मीन्स इसलिए हम लोग क्या स्टेट करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, इसलिए इसमें क्या हो सकता है कि चिलिंग इफेक्ट हैज मेड मॉडर्न स्टेट एज वेल एज वेलियन स्टेट। अब वेलियन स्टेट क्या है, ऑरवेलियन स्टेट क्या है, ऑरवेलियन स्टेट है, व्हाट इज ऑरवेलियन स्टेट, ऑरवेलियन स्टेट है, ऑरवेलियन स्टेट मीन्स स्टेट इन विच द सिटीजन्स आर कंट्रोल्ड थ्रू ए टोटलिटेरियन रिजाइम। ऑरवेलियन स्टेट क्या है, ऑरवेलियन स्टेट मीन्स स्टेट इन विच द सिटीजन्स आर कंट्रोल्ड थ्रू टोटलिटेरियन रिजाइम। दिस स्टेट इज मार्क्ड बाय टोटलिटेरियन मीन्स सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच, आप फ्री स्पीच नहीं कर सकते, प्रोपोगेंडा एंड मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाएगा आपके बीच में, एब्सेंस ऑफ प्राइवेसी एब्सेंस होगा, फॉलोइंग कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी के कल्ट को फॉलो किया जाएगा। मीन्स ये सारी चीज़ें हैं क्या, ऑरवेलियन स्टेट का रूल, कि मीन्स आपका हर चीज़ बंद कर दिया जाएगा। तो अगर हम 66 ए को रखेंगे तो वो क्या करेगा, वो एक किस तरफ ले जाएगा हमें, वो ले जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट, और या नहीं तो ऑरवेलियन स्टेट की तरफ ले जाएगा। ऑरवेलियन स्टेट का क्या मतलब है कि आपका पूरा फ्री स्पीच क्या कर दिया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा, आपके बीच में प्रोपोगेंडा फैलाया जाएगा, आपके बीच में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाएगा, आपके प्राइवेसी नहीं होगी आपके पास, मीन्स एब्सेंस ऑफ प्राइवेसी होगी, फॉलोइंग कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। अब आते हैं मोरालिटी एंड डिसेंसी पे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या गारंटी देता है कि आपके पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। मीन्स क्या है, उसमें एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ऑन द ग्राउंड सच एज मोरालिटी एंड डिसेंसी। किसके ग्राउंड पे, मोरालिटी और डिसेंसी के ग्राउंड पे क्या है, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस है। एज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2, जैसे कि स्पेसिफाई किया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, एंड दिस अप्लाइज टू सिनेमैटिक एक्सप्रेशन एज वेल। और ये चीज़ें मोरालिटी और डिसेंसी कहाँ पर अप्लाई होता है, सिनेमैटिक एक्सप्रेशंस के ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है।
सो द कोर्ट हैज यूज्ड लीगल स्टैंडर्ड टू चेक द ऑब्सेंसिटी ऑफ सिनेमेटिक एक्सप्रेशंस। मीन्स इसलिए कोर्ट को क्या है, एक लीगल स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा ताकि चेक कर सके वो ऑब्सनिटी ऑफ सिनेमेटिक एक्सप्रेशंस का क्या ऑब्सनिटी हो रहा है। ठीक है, मीन्स ये मोरालिटी और डिसेंसी का ये चीज़ें कहाँ पर है, ये चीज़ें आपका सिनेमेटिक एक्सप्रेशंस एज वेल, मीन्स सिनेमेटिक एक्सप्रेशंस में भी ये चीज़ें आ रही है। ठीक है, लीगल टेस्ट फॉर ऑब्सनिटी। लीगल टेस्ट ऑब्सनिटी का क्या है, दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लीगल टेस्ट कर सकते हैं। क्या क्या, एक है हिकलिन टेस्ट और दूसरा है मिलर टेस्ट। हिकलिन टेस्ट का मतलब है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते हैं टू इवेल्युएट द डिग्री ऑफ ऑब्सनिटी विच इम्पैक्ट्स योर यंग माइंड्स। देखिए इसमें क्या करते हैं, हिकलिन टेस्ट में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते हैं। मान लीजिए कोई फिल्म में क्या दिखा रहा है, न्यूडिटी दिखा रहा है, तो वो क्या है, वो आपका किसके ग्राउंड पे, हिकलिन टेस्ट पे, मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच पे या ट्रेडिशनल ग्राउंड पे क्या है, ट्रेडिशनल ग्राउंड पे क्या है कि वो क्या कर रहा है, आपका मोरालिटी और डिसेंसी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, या आपके यंग माइंड्स पे क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो क्या है, वो है हिकलिन टेस्ट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिकलिन टेस्ट बोलते हैं। दूसरा है मिलर टेस्ट। मिलर टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन कम्युनिटी स्टैंडर्ड, मीन्स कम्युनिटी स्टैंडर्ड के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्सनिटी को चेक करते हैं। किसके बेस पे चेक करते हैं, कम्युनिटी स्टैंडर्ड के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्सनिटी को चेक करते हैं। किसके, मिलर टेस्ट में। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द स्पीच ऑफ लेजिटिमेट कंटेंट क्रिएटर। मीन्स ये क्या करता है, ये इसमें हेल्प करता है कि जो भी लेजिटिमेट कंटेंट क्रिएटर है उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, दो तरीके से डिसेंसी और मोरालिटी को नापते हैं। मीन्स दो तरीके हैं, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि हाँ भाई आपने ये क्यों किया, जो चीज़ें हमारे शुरू से चलते आ रहा है, बचपन से चलते आ रहा है, वही चीज़ें चलती आएगी। मीन्स एक ट्रेडिशन को हम फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, ये है हिकलिन टेस्ट। दूसरा है आपका मिलर टेस्ट। मिलर टेस्ट में क्या है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड को अगर लग रहा है हाँ ये गलत है तो वो गलत है, अगर कम्युनिटी को नहीं लग रहा कि हाँ ये गलत नहीं है तो वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आया समझ हिकलिन टेस्ट और मिलर टेस्ट। हिकलिन टेस्ट का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ट्रेडिशनल अप्रोच पे चल रहा है, और मिलर टेस्ट क्या कर रहा है, कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड है। देखिए अभी जैसे पहले के टाइम पे क्या था, पहले के टाइम पे सिनेमा में क्या था कि रियल स्टोरी होती थी। मीन्स रियल स्टोरी होती थी, न्यूडिटी कम होती थी, या कुछ भी चीज़ें जो यंग माइंड पे इफेक्ट करी वो चीज़ें कम होती थी। लेकिन अभी सोसाइटी को वही चाहिए, अभी सोसाइटी को वही सिनेमेटिक एक्सप्रेशन में वही चाहिए। तो इसलिए क्या है, मिलर टेस्ट और हिकलिन टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, मोरालिटी और डिसेंसी को क्या कर सकते हैं, मेनली नापते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं, इवेलुएट करते हैं। ठीक है, इन सरकार केस 2014 द सुप्रीम कोर्ट फेवर्ड द मिलर टेस्ट फॉर ऑब्सनिटी असेसमेंट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फेवर किया कि मिलर टेस्ट का जो ऑब्सनिटी है वो सही है, वो उसी को चलने देना चाहिए। इन रामचंद्र केस 2015 एज पर सुप्रीम कोर्ट मिलर टेस्ट इज बेटर अप्रोच फॉर इंडिया। इंडिया में क्या है, मिलर टेस्ट बेटर अप्रोच है। ठीक है, इन ए PIL अगेंस्ट OTT 2020 द कोर्ट हाईलाइटेड that we need to balance freedom of speech and expressions along with socio-culture standard। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस along with socio-culture standard। मीन्स सोशियो-कल्चर स्टैंडर्ड के साथ साथ हमें क्या बैलेंस करना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सोशियो-कल्चर के साथ साथ हमें क्या बैलेंस करना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आते हैं हेट स्पीच पे। हेट स्पीच क्या है, द टर्म हेट स्पीच लेक्स ए क्लियर डेफिनेशन इन इंडियन लॉ। इंडियन लॉ में जो हेट स्पीच है वो क्या है, वो उसका डेफिनेशन अलग है भारतीय कानून में। मीन्स भारतीय कानून में जो डेफिनेशन है हेट स्पीच का वो क्या है, वो लैक कर रहा है, वो नहीं है। सेक्शन 196 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनलाइजेज एनी स्पीच विच प्रमोट एनिमिटी एंड डिसहार्मनी एमंग रिलीजियस ग्रुप। कोई भी ऐसा स्पीच जो कि क्या करता है, जो कि प्रमोट करता है रिलीजियस ग्रुप में एनिमिटी, दुश्मनी को प्रमोट करता है, डिसहार्मनी को प्रमोट करता है किसी भी रिलीजियस ग्रुप में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेट स्पीच। इसके किसके अनुसार, सेक्शन 196 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अनुसार। सेक्शन 196 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अनुसार क्या है हेट स्पीच, कि
अगर आप दुश्मनी को प्रमोट कर रहे हो किसी भी रिलीजन्स के खिलाफ, या फिर आप डिसहार्मनी को प्रमोट कर रहे हो किसी भी रिलीजन्स के खिलाफ, तो वो क्या है? वो आपका हेट स्पीच है। द 267th लॉ कमीशन रिपोर्ट इम्फेसाइज द नीड फॉर ए प्रॉपर डेफिनेशन। 267 267th लॉ कमीशन क्या रिपोर्ट करता है कि नीड फॉर ए प्रॉपर डेफिनेशन, आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन का नीड होनी चाहिए। सजेस्टिंग दैट हेट स्पीच डेफिनेशन शुड इंक्लूड एक्सप्रेशंस इनिशिएटिंग हेटेड अगेंस्ट कम्युनिटीज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए मीन्स राइट टू रिमेन साइलेंट। आपको साइलेंट रहने का भी, आपको चुप रहने का भी अधिकार है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज द राइट टू रिमेन साइलेंट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू रिमेन साइलेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का इंटीग्रल पार्ट है क्या? राइट टू रिमेन साइलेंट। इसका मतलब है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को अगर दर्शाना है तो आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोल करके ही दर्शाओ। आप क्या कर सकते हो? आप चुपचाप भी हो सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आपको कोई नहीं बोल सकता कि आपको बोलना ही बोलना है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? आप चुप भी रह सकते हो। मीन्स आपको कोई भी मजबूर नहीं करेगा कि हाँ आपको बोलना ही बोलना है हर एक जगह पे, या हर एक जगह आपका चुप रहना भी अधिकार है। नेशनल एंथम केस बिजोई इम्यूनल केस 1986। नेशनल एंथम केस कौन सा है? बिजोई इम्यूनल केस 1986। इसमें क्या था कि कुछ बच्चे क्या कर रहे थे केरल के कोई स्कूल में। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू रिमेन साइलेंट आल्सो मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए, इसमें कोर्ट ने क्या बोला? स्टूडेंट्स रिफ्यूजिंग टू सिंग द नेशनल एंथम ऑन ग्राउंड्स ऑफ पर्सनल बिलीफ कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डू सो एज देयर साइलेंस डज नॉट शो डिसरिस्पेक्ट बट फॉल्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 90। देखिए, इसमें क्या हुआ था? इस केस में क्या हुआ था? विजय इम्यूनल केस में क्या हुआ था कि क्या हो रहा था कि स्कूल के असेंबली में क्या हो रहा था कि नेशनल एंथम हो रहा था। कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि मीन्स सावधान पोजीशन में तो थे, लेकिन जब भी नेशनल एंथम होता था तो वो चुप होते थे, वो नेशनल एंथम को नहीं गाते थे। जैसे कुछ क्रिश्चियन बच्चे ऐसे थे जो कि नेशनल एंथम को नहीं गाते थे, तो वो स्कूल चला गया कोर्ट। अब कोर्ट में ये बातें जब गई तो कोर्ट में ये बोला गया कि क्या आपको ये बच्चे कभी डिस्टर्ब किए हैं नेशनल एंथम के टाइम पे? कोई डिस्टर्बेंस या कुछ भी ऐसी चीज़ें किया है जो कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो इन बच्चों के कारण? तो स्कूल ने बोला कि नहीं, ये बच्चे क्या होते हैं, ये बच्चे क्या करते हैं कि नेशनल एंथम के टाइम में चुपचाप खड़े हो जाते हैं सावधान पोजीशन में, और क्या होता है, ये बच्चे नेशनल एंथम के टाइम में नेशनल एंथम नहीं गाते। तो कोर्ट ने ये बोला कि उनका अधिकार है चुप रहना, वो चाहे तो गा सकते हैं नेशनल एंथम, चाहे वो नहीं गा सकते नेशनल एंथम। आप उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ आपको गाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये राइट टू रिमेन साइलेंट मीन्स आपको जब तक वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या आपके काम में बाधा नहीं डाल रहा है तब तक वो क्या कर सकता है? तब तक वो साइलेंट रह सकता है, वो चुप रह सकता है। उसका क्या है? राइट टू रिमेन साइलेंट इज फंडामेंटल राइट्स। मीन्स राइट टू रिमेन साइलेंट उसका क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, वो चुप आराम से रह सकता है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।